अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है जिसका हमारे पास कंसेप्ट है कि कमेंट एंड एसक्यूएल कि कमेंट हमारे पास एसक्यूएल में क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कमेंट के मुतालिक जो है वो मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो इसको आप देख लें। कमेंट एंड एसक्यूएल, तो कमेंट हमारे पास क्या होते हैं इसके बारे में ये हमारे पास 3 पॉइंट है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कमेंट एंड एसक्यूएल इज़ यूज टू राइट नोट्स। तो इसका हमारे पास क्या मतलब हुआ कि कमेंट हमारे पास एसक्यूएल में इस्तेमाल होते हैं नोट्स को लिखने के लिए आर एक्सप्लेनेशंस इन द कोड। तो और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, या तो हम एसक्यूएल में जो कमेंट लिखते हैं वो तो या तो हम यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं नोट्स को लिखने के लिए, या फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं कोड में। तो कोड में या तो एक्सप्लेनेशन देते हैं या फिर हम क्या देते हैं कि नोट्स के मुतालिक हम कुछ लिखते हैं। तो ये हमारे पास कमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल में। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, कमेंट्स आर इग्नोर बाय द एसक्यूएल कंपाइलर सो दे डू नॉट अफेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, तो ये हमारे पास क्या है, कमेंट क्या करता है, कमेंट हमारे पास क्या होते हैं, इग्नोर करता है। कौन इग्नोर करता है? एसक्यूएल कंपाइलर। तो एसक्यूएल कंपाइलर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो भी हम क्वेरी लिखते हैं वो हमारे पास फिर कन्वर्ट करता है, जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है कि एसक्यूएल जो कंपाइलर है वो जो भी हम कमेंट में लिखते हैं वो इग्नोर करता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट यह है, सो दे डू नॉट इफेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो उसमें जो भी हम लिखेंगे तो वो हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो हमारे पास जो कोड हम लिखेंगे, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, जो एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, तो उससे हमारे पास कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम पर। तो ये हमारे पास कमेंट एक ऐसा सेक्शन होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दे हेल्प मेक एसक्यूएल कोड इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। तो इससे जब हम कमेंट को यूज़ करते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं कोड के मुतालिक, तो उससे हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास हेल्प करता है एसक्यूएल कोड के मुतालिक कि इसको इजी बनाया जा सके और इसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके, ताकि हम कोई भी देखे या फिर हम देखें तो उसको अच्छी तरह से, इजी तरह से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। और फिर और दूसरा हमारे पास क्या है कि उसको मेंटेन कर पाए। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बता दूं तो कमेंट हमारे पास एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर हम कोड के मुतालिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, इस वजह से ताकि अगर बाद में हम देखें तो उसको हम भी समझ सके। अगर कोई किसी और को शेयर कर दे या फिर कोई और देखे तो वो भी उसको क्या कर सके, उसको समझ सके। तो हमारे पास कमेंट एक ऐसा सेक्शन होता है, और कमेंट में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास एरर में नहीं आएगा। वो हमारे पास सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए हम लिखते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट इन एसक्यूएल। मतलब हमारे पास टाइप्स जो कमेंट के हैं उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं कि हमारे पास वो कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट इस नाम से भी वाज़ेह है कि वो हमारे पास क्या करता है, सिर्फ एक लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। तो ये इसका क्या मतलब है, यूज़ टू कमेंट वन लाइन ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन को क्या करता है, कमेंट कर लेता है। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो सिंटेक्स हमारे पास ये है कि आपने क्या करना है, 2 हाइफन को यहाँ पर यूज़ करने हैं, और इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने आप को समझाने के लिए या फिर दूसरों को समझाने के लिए आप लिखेंगे। तो उसमें आप जो भी लिखेंगे अगर एरर भी कर दे तो वो आपको एरर नहीं देगा। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट था। अब हम आते हैं जो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट।
तो मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या इसके नाम से भी हमारे पास वाज़ेह है कि मल्टी लाइन कमेंट, जो कि मल्टीपल लाइन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। तो इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस भी लेके तो हमारे पास क्या करता है, कमेंट कर लेता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर लेता। तो इसका हमारे पास क्या मतलब है, यूज़ टू कमेंट मल्टीपल लाइन एट वंस। तो एक ही दफ़ा पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन को हम कमेंट कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है और इसका हमारे पास सेंटेक्स ये है कि आपने क्या करना है, हमारे पास स्लैश है और स्टेरिक है और फिर हमारे पास जो भी आप टैब करें, जितनी भी लाइन आपको चाहिए उसको टैब करें और फिर लास्ट में आपने स्टेरिक और फिर आपने यूज़ करना है स्लैश को, तो वो आपके पास मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कमेंट के बारे में था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि हाइफन को यूज़ करना है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और यूज़ करता हूँ कि हेलो दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट इन SQL। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक ही लाइन को क्या करेगा, कमेंट करेगा। तो उसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमारे पास कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है हमारे पास। अब हम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट की तरफ। तो मल्टी लाइन का कमेंट का जो हमारे पास सिंटेक्स है वो इस तरह है कि आपने स्लैश लगाना है और आपने यहाँ पर स्टेरिक लगाना है। जो जितनी भी लाइन आपको चाहिए वो आपने टैब करके आपने सेलेक्ट करनी है और फिर आपने स्टेरिक लगाना है और फिर आपने लगाना है स्लैश। तो इसके अंदर हम जितनी भी हम लाइन लिखेंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगी, मल्टी लाइन कमेंट में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मल्टी लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको भी मैं कैपिटल में लिखता हूँ। कोई आपके पास ज़रूरी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैंने यहाँ पर कैपिटल में लगाया है। तो ये हमारे पास के इसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ कि दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट इन SQL। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है SQL में। तो इसके अंदर अगर हम क्वेरी भी लेके तो वो भी हमारे पास रन नहीं होगी। तो इसका सिंटेक्स हमारे पास ये है कि हाइफन को आपने यूज़ करना है सिंगल लाइन कमेंट के लिए इस तरह। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करना है, मल्टीपल लाइन में आपने लिखना है कुछ तो या एक्सप्लेनेशन करनी है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है कि स्लैश स्टेरिक और लास्ट में स्लैश आपने यूज़ करना है। तो उसके अंदर आप जितनी भी लाइन लिखेंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगी, वो आपके पास मल्टी लाइन कमेंट में आ जाएगी। तो ये हमारे पास कमेंट के बारे में था जो कि मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया है। अगर किसी को इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।